और जो 10वां हिस्सा निकालते हैं अपनी कमाई का, उनको ना डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ना पुलिस के पास जाना पड़ता है, ना वकील के पास, सबसे भगवान उनको छुड़ा लेता है। छूटना चाहते हो तो आज ये संकल्प लेकर के जाओ कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौ माता के लिए जरूर देंगे। और हो सके तो बहुत सुंदर बात लिख करके मुझे दी है, एक गाय को गोद ले लीजिए, गोद ले लीजिए। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बाजार में जाते हैं ना, और महाराज ये चॉकलेट लेना है, ये पैकेट लेना है, ये चिप्स लेना है, ये ना जाने दुनिया भर के है, पिज्जा खाना है कि बर्गर खाना। और एक एक पिज्जा मुझे लगता है 500-500 रुपए का भी आता है, इससे कम नहीं आता। तो अगर हम एक नियम बना ले कि 300 रुपए मासिक गौ माता की निमित्त निकालने ही निकालने हैं, कोई बड़ी धनराशि नहीं है बड़ी धनराशि। सब लोग मुझे आश्वासन दीजिए है कि 300 रुपया क्या है। एक दिन में बच्चे महाराज खर्च कर देते हैं 500-700 रुपया। तो अगर महीने में हमें एक गाय के लिए 300 रुपया देना पड़ जाए तो अपना सौभाग्य समझना। 300 नहीं महाराज, आपने बहुत कम लिखे। 300 क्या है? यहाँ जितने बैठे हैं हाथ उठा करके, मुट्ठी बांध के हाथ उठा करके कहिए कि हम 300 रुपया गाय के लिए अपनी कमाई का जरूर निकालेंगे। देखना कैसे डरते डरते नहीं, पता नहीं कितनी बड़ी धनराशि मैंने कह दी है। ब्यूटी पार्लर में थोड़े कम दे देना, 1-2 सूट थोड़ा कम सिलवा लेना, क्या फर्क पड़ेगा है? और इसे चमड़ी के लिए हम हजारों दे देते हैं, चमड़ी को सजाने के लिए माना हजारों जा करके पार्लरों में फूंक देते हैं पैसे। और फिर भी इस चमड़ी में तो आना है काम तुम्हारे। अगर गौ माता के निमित्त दिया होगा ना, तुम्हारा सौंदर्य भी बढ़ेगा। जिस सौंदर्य के लिए तुम इतना पैसा खर्च करती हो, जब तुम गौ माता के एरिया में आती हो ना, यहाँ थोड़ा सा भ्रमण करती हो, अपने हाथों से गौ माता की सेवा करती हो, तो महाराज तुम्हारा सौंदर्य भी बढ़ेगा। इससे तुम्हें किसी पार्लर में जाने की, तुम्हारा तेज ही अलग होगा उससे। इसलिए अब दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हम 300 रुपया हर महीने गौ माता के लिए दें। अरे तुम लोग भी कर लो है? और मैं भी करती हूँ पंडित जी, मैं भी करती हूँ 300 रुपया। और जिसको परमात्मा ने बहुत दिया है, मैं तो कहती सभी को ही दे परमात्मा। परमात्मा तो कहता मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूँ है। तेरे यहाँ कमी नहीं, मेरी ही झोली तंग थी, तेरे यहाँ मेरी ही झोली छोटी है। वो तो देने के लिए तैयार बैठा है, पर लेना कैसे है उससे वो हम नहीं करते, उस राह पर हम नहीं चलते। यहाँ मेरा परमात्मा लुटाने के लिए दोनों हाथों से बैठा है, वो काम हम नहीं करते। तो इसलिए अगर किसी को परमात्मा ने आपके शुभ कर्मों से आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, तो तूड़ी की एक ट्राली जो 2100 रुपए में आती है, मात्र 2100 रुपए में, मैं तो कहती हूँ ये भी नियम ले लो कि हर 2-4 महीने बाद है कि तूड़ी आकर के यहाँ पर डलवा दो। आज के युग को देखते हुए वो देखो माता जी कह रही है, कहती मैं दूंगी। देखो माता जी, वाह क्या बात है। देखो पंडित जी, तो साल में एक बार कितनी छूट है, बम्पर छूट है, यहाँ पर भी बम्पर छूट है। साल में जितने लोग बैठे हैं, अगर सब तरफ से एक एक ट्राली आए तो महाराज आनंद आ जाए। फिर तो क्या बात है। 2100 रुपया है मात्र साल का। कितना? 2100 रुपये, कुछ नहीं। आज के युग को देखते हुए 2100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। नियम लेके जाना आज। और ये पंडित जी लिखते हैं गोलक दान पात्र है। हाँ, अब
हर घर में गौशाला की तरफ से एक छोटी छोटी गोलक रखी जाएगी। जब तुम समझो तुम्हारे हाथ में कोई 5, 10, 20, 50 रुपए ऐसे इधर उधर पड़े हैं तो उठा करके उसको गोलक में डाल दो और आपको बोझ भी नहीं लगेगा। वैसे जो धनराशि यहाँ बताई है ये बोझ वाली है भी नहीं, कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। हर घर में गोलक लगेगी और उसके अंदर गौ माता के निमित्त तुम सुबह उठ करके ग्रास नहीं बना सकती गौ माता के लिए, तो कम से कम इतना तो कर सकती हो कि अपनी जेब से कुछ पैसे गौ ग्रास के नाम पर उस गोलक में डाल दो। इसमें भी हमारा जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी। और गोपाल जो कहता है उसको हम ना करें तो गोपाल भी प्रसन्न होने वाला। कर लो कितना गोपाल गोपाल करना है, कितना कृष्ण कृष्ण करना है, कर लो जितना करना है। भगवान कहते प्रसन्न तो मैं तभी होता हूँ कि जो नियम मैंने बनाए हैं तो उन नियमों के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है। जो काम मैं कह रहा हूँ अगर तू उन कामों को कर रहा है तो फिर मैं प्रसन्न हूँ। फिर तो मेरा नाम ले चाहे ना ले, फिर भी मेरी प्रसन्नता है तेरे लिए। बाहर देशों में इस वक्त डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रही है, क्योंकि उन लोगों का रहन सहन, हमारे यहाँ तो फिर भी हम हिंदू संस्कृति में रह रहे हैं, हमारे राष्ट्र का तो गौरव ही कुछ अलग है। यहाँ परिवार रहते हैं, संबंध हैं एक दूसरे के, भाई भाई है, बहन भाई है, चाचा ताऊ मामा सब रिश्ते हैं। फॉरेन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे, सिर्फ लिविंग रिलेशन। डिप्रेशन के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, कई बीमारियां घर कर जाती हैं। वहां उन्होंने रिसर्च किया, मैं जो बातें आपको बता रही हूँ शास्त्र सम्मत बातें हैं जो इस वक्त हम सबके बीच आ रही हैं। उन्होंने रिसर्च किया कि इतना डिप्रेशन फैल रहा है, इतना ब्लड प्रेशर फैल रहा है, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इसका कोई डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं है। कोई डिप्रेशन का मरीज हो जाता है तो डॉक्टर 2, 4, 5 गोलियां दे देता है और व्यक्ति खा करके सोया रहता है, पड़ा रहता है, ना किसी के साथ बोलता है ना कुछ, ऐसा ही होता है। लेकिन महाराज फॉरेन में एक और अच्छी बात जो मुझे लगी, वो दवाई नहीं खाते ज्यादा। हम लोग रिसर्च करके जो एक अच्छा उपाय ढूंढा कि इन बीमारियों से कैसे उभरा जाए, तो कहते हैं गौ तो वहां भी होती है, चाहे किस नस्ल की है ये नहीं मुझे पता, पर उन्होंने पता नहीं कितने कितने डॉलर दे करके वहां जाकर के वो सिर्फ क्या करते हैं, घंटों गौ माता के सिर पर हाथ, उनकी पीठ पर हाथ, उनको उल्लंघन करना, उनको गले लगाना और घंटों गौ माता के पास वो लोग बैठे रहते हैं। और उन्होंने पाया कि बड़े बड़े डिप्रेशन के, ब्लड प्रेशर के बीमारियों के मरीज उससे ठीक हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि गौ माता को कभी भी पशु समझने का दुस्साहस मत कर लीजिएगा कि ये पशु है, हम कह देते हैं पशु है। गौ माता, शास्त्र कहते हैं कि गौ माता 84 लाख योनियों का लास्ट शरीर है, इसके बाद सीधा मनुष्य बनते हैं। गौ माता लास्ट है, इसके बाद हमारा कोई पता नहीं हम क्या बनेंगे, पर ये गारंटी है कि गौ माता के बाद गौ माता सीधी मनुष्य ही बनेगी। ये लास्ट इनका जन्म होता है। कभी भी इनको पशु समझने का दुस्साहस मत कीजिएगा। तुम्हारे घर में किसी भी चीज की परेशानी है, महाराज गऊ के गोबर में लक्ष्मी का वास बताया है, गऊ के गोबर में। और हम आपको बताएं, पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं लेट हो गई थोड़ा सा, क्योंकि 1 घंटा सोए और फिर उठ गए, थोड़ा चाय पानी लिया 1-2 जगह, और रास्ते में ये रानिया वाले लालची तो बहुत है ना, ये हैं तो कहते इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ।
तो गौ माता की सेवा में मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मैं पहले क्षमा भी चाहती हूँ। तो बढ़िया हो गया, मौसम बढ़िया हो गया। कभी भी गौ माता को पशु समझने का दुस्साहस मत कीजिएगा। गौ माता पशु नहीं है। इसके अंदर जो जो गुण है मैं गिना नहीं सकती कि गौ माता के अंदर क्या क्या गुण है। तुम्हारे घर में किसी भी चीज की आप समझते हो कि कोई कमी आ रही है, हमारे घर में कोई बरकत नहीं हो रही है, हमारे घर में परिवार जो है उसके अंदर भी कोई बढ़िया सा मेल मिलाप नहीं है, और घर का कोई सदस्य अगर कोई व्यसन करता है, कोई नशा करता है किसी प्रकार का भी, मैं दावे के साथ एक बात और कहती हूँ, तुम सब जगह छोड़ करके सिर्फ गौ माता के पास आ जाओ, सेवा करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारी एक एक समस्या का यहाँ पर गौ माता हल करेगी। ये बोलती नहीं है महाराज, लेकिन ये समझती सब कुछ है। और क्या कारण था, आप विचार करो। कन्हैया ने और किसी पशु को नहीं चराया, चराया किसी और को, किसको चराया? गौ माता। और जब तक मेरे कान्हा ने गौ माता की सेवा करी तब तक पग प्राण नहीं पहने, अपने पाँव में जूते, नंगे पैर। गौ माता का गोचरण करने जब जाते थे तो नंगे पैर जाते थे, और जब वो वापस लौटते थे तो गौ माता जब चलती है ना तो इनके चरणों से जो धूल उड़ती है उस धूल का ही बड़ा महत्व है। कन्हैया उस धूल को पूरा अपने ऊपर लेते थे, और जब आते थे ना कन्हैया गौचारण करके जब वापस आते थे, गोधूली बेला है इस वक्त जहाँ जब हम बैठे हुए, ये गोधूली बेला है, बड़ा अच्छा समय हमें मिला। गोधूली बेला सारी गौएं चर करके अपने अपने स्थान पर आती हैं, तो कन्हैया पूरा धूल दूषित हुए होते, पूरा धूल से लथपथ, और कहीं कहीं पर पसीने के बिंदु जैसे मोती चमकते हैं ना, कन्हैया की शोभा ही गौ माता के साथ कुछ और थी। गौ पालन किया उन्होंने, और यही कारण था कि उनका एक नाम गोपाल भी पड़ा। तो मेरी आप सबसे जो विशेष प्रार्थना है वह ये है कि आप कुछ और करो या ना करो, देखो आपकी गौशाला में कहीं हमारी गैया कोई भूखी तो नहीं रहेगी। क्या समय था महाराज, क्या समय था जब घर की माताएं जब सुबह रसोई घर में आती थी तो सबसे पहले जब चूल्हा चौका साफ करती थी तो गोबर से लेपती थी पहले उसको। मैंने अपनी आंखों से देखा। और तुम लोग बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाते हो, है ना, खीर, मालपुआ, हैं, लड्डू, बर्फी, कलाकंद, ना जाने पूरी कचौरी, क्या क्या खाते हो। तुम्हारा मल किसी के काम आता है? आता है तुम्हारा मल? नहीं। और जहाँ तुम मल त्याग करती हो वहाँ कोई बैठ भी नहीं सकता, ठीक है ना पंडित जी? हमारे मेरी गौ माता, जिसका मूत्र भी काम आता है, जिसका गोबर भी काम आता है, और बड़े बड़े अनुष्ठान जब करने होते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ करने होते हैं, जब तक उसमें पंचगव्य पंचामृत नहीं शामिल होता, ना कोई यज्ञ संपन्न होता है, ना कोई अनुष्ठान। तो एक एक चीज गौ माता से मिलती है हमें महाराज। हमारे से भी, हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारे से भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो हमारी गौ। इतनी ही बात पर विचार कर लीजिएगा। जिसका मल भी पवित्र है, जिसका मूत्र भी पवित्र है, वो आप कितनी पवित्र होगी। और हमारा देख लो क्या हाल है, कहाँ काम आता है? हमारी कोई चीज काम आती है? ये मानुष जन्म तुझको हीरा मिला, पर है क्या?